हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर जो अभी आपका चल रहा है, ऑनलाइन जो हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग जो फीचर है आपके स्टार्टिंग में कैसे अपन कंपनी बनाते हैं, मैनुअली जब आप अकाउंटिंग में जाते हैं, सारे ओपनिंग बैलेंस जब आप ओपन करते हैं, लेजर बनाते हैं, तो लेजर कैसे बनाते हैं, कितने प्रकार के ग्रुप टेली में दे के रखे गए हैं, वो ग्रुप बहुत मेन था दोस्तों। अगर आपने नहीं देखी हुई वीडियो, प्लेलिस्ट बनी हुई स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो दोस्तों आप देखें, तो आप घर बैठे टेली आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा उद्देश्य है कि हम आपको घर बैठे टेली सिखाएं, मैनुअल अकाउंटिंग सिखाएं, आपको इंग्लिश सिखाएं, आपको कंप्यूटर में अभी आपका MS वर्ड MS एक्सेल भी चल रहा है। तो सारे कोर्स हम धीरे धीरे लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों, उसका लाभ उठाएं। आज से आपका स्टार्ट हो रहा है इन्वेंट्री। मतलब अभी तक मैंने आपको जितने भी फीचर बताए हैं, आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड कि कैसे लेजर बनता है, कैसे ग्रुप डिफाइन किए जाते हैं, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ग्रुप हमको कोई नया बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, ये भी सब आपका हुआ है ना। उसके अलावा आपके वाउचर टाइप कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने आपको बताया। सारे वाउचर की एंट्री आपको बता दी है, किस प्रकार से रिपोर्ट देखते हैं, क्या क्या शॉर्टकट्स हैं, कैसे रिपोर्ट में जंप करते हैं। ठीक है, ये सारा आपको बता दिया दोस्तों। आज हम कुछ नया शुरू करेंगे। आज से हम लोग इन्वेंट्री भी शुरू कर रहे हैं, इसका मैं अलग से बना दूंगी प्लेलिस्ट, टेली करके, टेली में ना इन्वेंट्री, उसमें सारी वीडियोज आपको मिल जाएगी। तो आज से आपका इन्वेंट्री शुरू हो रहा है, तो ध्यान से सुने और समझे, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं दोस्तों। तो अभी हम जाते हैं टेली पर। यहाँ से हम टेली ऑन कर लेते हैं। ये टेली आपका सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आपको पता है। तो दोस्तों, अभी तक जो आपके फीचर्स है, आपने ये देखा था कि आपका मास्टर होता है, इसमें क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये सब मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। ट्रांजेक्शन के अंदर जो है आपका वाउचर्स हैं, डेबुक हैं, ये क्या होते हैं आपको बताया था। यूटिलिटीज़ के अंदर आपका बैंकिंग आता है। ठीक, रिपोर्ट्स के अंदर आपकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रेशो एनालिसिस है, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स है। यहाँ से आप क्विट हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ दोस्तों, मैंने आपको ये सारी जब रिपोर्ट बताई थी ना कि भैया जब आप यहाँ पे जाते हैं, बैलेंस शीट पे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाते हैं, डिस्प्ले पे जाते हैं, तो डिस्प्ले में और आपको ये सब मिलता है कि ट्राई बैलेंस आप कहाँ से देखेंगे, डेब्यू कैसे देखते हैं दोस्तों, कैश फ्लो, फंड फ्लो। अभी खराबी आपका ये अलग से नहीं हुआ है। बाकी अकाउंट बुक मैंने आपको पूरी करवा दी कि कौन कौन सी बुक्स यहाँ पे मेंटेन ऑलरेडी टेली खुद ही कर देता है। आप बस एंट्री करते हैं, सारी बुक्स तो खुद ही मेंटेन हो जाती है। यहाँ से आपके किसी पर्टिकुलर लेजर को देखना है तो आप लेजर भी देख सकते हैं। तो कैश और बैंक बुक क्या होते हैं आपके, काउंटर तो आपका रजिस्टर अपने आप तैयार होता है, पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, ये सारी मैं आपको रिपोर्ट के अंदर बता चुकी हूँ दोस्तों। अब हमको ये देखना है कि यहाँ से हमने देखा था स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी मैं आपको करवा चुकी हूँ कि यहाँ से अपन ने देखा था कि आउटस्टैंडिंग जो रहती है आपकी, किसको कितना देना है या किससे कितना लेना है, वो हम कैसे देखते हैं। नहीं, अभी तक आपको यहाँ पे कुछ इन्वेंट्री वाला कुछ भी नहीं है, आपको शो नहीं हो रहा है या कुछ आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ दोस्तों, एक नई कंपनी बनाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि अपने को कैसे वहाँ पर डिफाइन करना है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जो है आपका, आप चाहें तो यहाँ से आप जो है इसको, इस कंपनी को आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ शर्ट कंपनी कर रही हूँ, और शर्ट कंपनी करने के बाद जैसे ही दोस्तों हम बाहर आते हैं ना, तो यहाँ से आपको मिल जाता है क्रिएट कंपनी। हालांकि क्रिएट कंपनी मैं आपको करवा चुकी हूँ बहुत पहले ही, बहुत बार हुआ है अपना। ठीक, अभी मैंने यहाँ पे क्लिक करा है क्रिएट कंपनी करके, और मैं क्रिएट कंपनी पे जाके एक नई कंपनी भी बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने नाम ही दे दिया इन्वेंट्री करके, है ना, इन्वेंट्री कंपनी, ऐसा हमने सपोज एक नाम दे दिया है। बाकी तो मैंने आपको कंपनी खोलना बता ही दिया। यहाँ से अपन एड्रेस वगैरह सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपने एड्रेस वगैरह दे दिया। ठीक, अभी मैं इसको तो कर रही हूँ नॉट एप्लीकेबल, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आता है टेक्सचर में काम आता है कि कौन से स्टेट के हैं, उसके हिसाब से आपके सारे जो है फॉर्म बनते हैं ना दोस्तों। आपको TDS वगैरह के फॉर्म भी आगे आप सीखेंगे टेक्सचर के अंदर, सर्विस टैक्स वगैरह, TDS कैसे भरना है, आपको GST कैसे भरना है, वो सारा आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ से पूरी फॉर्मेलिटीज करने के बाद अपन एंटर करते हैं, और यहाँ से फिर अपन बाहर आ जाते हैं। ये अपन ने बना दी कंपनी, तो यहाँ से आपकी बन जाती है कंपनी। इसको मैंने कर दिया यस, ये बन गई आपकी कंपनी। अब यहाँ पे जब कंपनी आती थी, तो अभी तक मैं क्या कर रही थी दोस्तों, ये जो इन्वेंट्री वाले फीचर थे ना, उसको नो कर देती थी, इसलिए आपको इन्वेंट्री फीचर दिखते नहीं थे। जैसे ये लिखा ना टेक्सचर वाले फीचर, तो टेक्सचर का कुछ काम नहीं, जैसे अभी आपको GST का नहीं चाहिए, तो मैं चाहती थी कि भाई बाकी चीज़ें आपको नहीं दिखे, जब हम जितना कर रहे हैं उतना ही देखे। तो मैं आपको सिर्फ अकाउंटिंग वाले फीचर्स ऑन रखती थी, बाकी इन्वेंट्री वाले बंद कर देती थी। लेकिन अभी मैंने बंद नहीं किया। ठीक है, अभी आपको यस है, सिर्फ मैंने ये टेक्सचर वाले जरूर यहाँ पे बंद कर दिए हैं। ठीक, इसको मैंने कंट्रोल से सेव कर लिया,
इससे हम लोग बाहर आ गए, इसको सेव करके बाहर आ गए, कंट्रोल ए से। ठीक, तो अब देखिए आपका, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अब आप देखेंगे अगर, तो अगर मैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट कमांड, तो यहाँ पे ये क्रिएट पे चले गए। तो क्रिएट में क्या आ रहा है देखो, पहले आपको सिर्फ अकाउंटिंग मास्टर दिखता था, आपको इन्वेंटरी मास्टर नहीं दिखता था। समझे आप अंतर? सबसे बड़ा अंतर तो यही है। ये देखिए, यहाँ से अपन बना रहे थे लेजर, यहाँ से अपन ने देखे थे ग्रुप, कैसे अपन डिफाइन करते हैं। करेंसी वाचो टाइप अपना खुद का बना सकते हैं। ठीक है, आपकी खुद की करेंसी भी आप बना सकते हैं। ये सारी चीज़ अपनी हो गई थी। अब देखिए इन्वेंट्री मास्टर में क्या क्या आ रहा है। स्टॉक ग्रुप है आपका, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम है, और यूनिट है, और गोडाउन है। तो जरा इसको ध्यान से आप समझ लो दोस्तों, कि जब आपको अपना जो स्टॉक होता है ना, जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, इसको बोलते हैं अपना गुड्स। तो अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया था कि अगर आप गुड्स को आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, उसको आप अगर अलग अलग फॉर्म में डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, रेडीमेड कपड़ा आप बेचते हैं, तो कितनी फ्रॉक हमारे पास है, कितने हमारे पास टी शर्ट है, कितनी क्वान्टिटी में रखे हुए हैं, क्या रेट के रखे हुए हैं, ये सारा अगर आपको मेंटेन करना है ना। कौन सा जो कपड़ा है वो किस कंपनी का है, किस किस उसका डिज़ाइन का है, अगर आपको इस प्रकार से क्लासिफिकेशंस करने हैं, समझ रहे बात को। या कभी मान लीजिए कि आपकी कोई खिलौने की दुकान है, तो आपको अलग अलग खिलौने का अगर यहाँ पर रिकॉर्ड रखना हो, तो आपको सबका अलग अलग रिकॉर्ड रखना हो। तो कैसे भी आपकी, अगर आप जो भी आप करते हैं बिजनेस, जिसका बिजनेस करते हैं, अगर आप चाहते हैं उनको अलग अलग आइटम में मेंटेन करें कि कौन कौन से हमारे पास स्टॉक है, एक एक आइटम बनाए। फिर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ग्रुप और कैटेगरी भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। अब आप अगर आपको जो भी क्लासिफिकेशन करना है, जैसे ब्रॉड जो क्लासिफिकेशन है, आप चाहते हैं कि भाई अलग अलग कंपनी के अलग, जैसे हम बोले कि भाई ये वाले कंपनी के दिखाओ, तो ये वाले कंपनी के सब एक साथ आपको दिखा देगा। या सपोज आपका कंप्यूटर का बिजनेस है, तो आप चाहते हैं कि हमको पर्टिकुलर चलो LG वाले मॉनिटर कितने हमारे पास हैं, ठीक है, सैमसंग वाले हमारे पास कितने हैं, या मोबाइल का आपका बिजनेस है, तो आपको अलग अलग कैटेगरी, मतलब आपने क्या करा कि ग्रुप बना सकते हैं। और उस ग्रुप के अंदर फिर आपके अलग अलग जो है आइटम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मॉनिटर हमारे पास इतने इंच वाला ये अलग पड़ा हुआ है, इतने इंच वाला इतना पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार अलग अलग आइटम बना के उसको अलग अलग ग्रुप में डिफाइन कर सकते हैं। फिर अगर आपको और क्लासिफिकेशन करना हो अदर्स, तो इसमें फिर स्टॉक कैटेगरी भी है। अभी जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आज आपका इंट्रोडक्शन है। फिर सारे में बना के दिखाऊंगी प्रॉपर, कैसे एंट्री होती है, कैसे पूरा मेंटेन होता है, पूरा बताऊंगी। ठीक है, तो स्टॉक कैटेगरी में अगर आपको और भी क्लासिफिकेशन करना है, अगर आप चाह रहे हैं कि चलो कलर के हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि भाई ब्लैक कलर वाले हमारे पास कितने, रेड कलर वाले हमारे पास कितने, जो भी आपका बिजनेस है उसको आपको जिस प्रकार से क्लासिफिकेशन करना है, कलर के हिसाब से करना है तो कलर के हिसाब से कर दिया आपने, है ना। लेडीज या जेंट के हिसाब से आपको कपड़ों का कुछ करना है वितरण, वैसा आपने कर दिया, जैसे भी आप करना चाहते हैं। उसके अलावा फिर आपको उसकी बनानी पड़ती है यूनिट। यूनिट मतलब इकाई, जिस इकाई में आप बेचते हैं, आप उसको मीटर में बेच रहे हैं, पीसेज में बेच रहे हैं, केजी में बेच रहे हैं, जैसा भी आपका बिजनेस है। किराने की दुकान है होगी, तो आपके बोलेंगे भाई केजी में हमको बनाना पड़ेगा, कुछ ग्राम में भी जाते हैं हमारे आइटम, कुछ पीस में भी जाते हैं, कुछ बॉक्स में भी जाते हैं। ऐसे जो भी यूनिट होगी वो आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप बना सकते हैं गोडाउन। अगर आपका एक गोडाउन यहाँ है, दूसरा गोडाउन वहाँ है, तो वहाँ से वहाँ सामान जा रहा है, तो गोडाउन टू गोडाउन की एंट्री कैसे होगी, ये सारा आप मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। तो यही अपन देखेंगे कि स्टॉक आइटम किस प्रकार से यहाँ पे मेंटेन होता है। देखो इस प्रकार से आ जाता है आपका प्रोफार्मा। यहाँ पे आपको स्टॉक का नाम देना पड़ता है, कौन से स्टॉक आपको बनाने हैं स्टेप बाय स्टेप, और कौन से प्राइमरी ग्रुप में आपको बनाने हैं। यहाँ पे आप ग्रुप भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम, अगर आप मैनुअल से कंप्यूटर पे आए हैं, तो वहाँ पे पूरा डिफाइन करना पड़ता है कि आज आपका कितना ओपनिंग बैलेंस है, कितने क्वांटिटी के हैं, कितने रेट के हैं, उसकी वैल्यू क्या है, ये सब पूरा डिफाइन करेंगे। आप इसका यूनिट भी बनाएंगे, आपको ग्रुप की जरूरत है ग्रुप भी बनाएंगे, कैटेगरी की जरूरत है आप कैटेगरी भी बनाएंगे। इस प्रकार से पूरा आपका स्टॉक मेंटेन होता है दोस्तों। इसको बोलते हैं अपन इन्वेंट्री, ध्यान रखें। ये पूरा अपन सीखेंगे कि कैसे अपन आइटम बनाते हैं, ये आप सीखेंगे। फिर कैसे कैटेगरी बनती है, कैटेगरी देखो आपके यहाँ से होगी तैयार। फिर वो आपको सोचना पड़ता है कि आपको कैटेगरी में क्या क्या डालना है, ग्रुप आप कौन कौन से बनाना चाहते हैं, ये आपको देखना होता है। देन फिर आप बनाएंगे यहाँ पे यूनिट। ये यूनिट आपकी यहाँ से बनती है, देखिए यहाँ आपको डेसिमल चाहिए नहीं चाहिए, इसका फॉर्मर नेम क्या है, सर आपको डिफाइन करना पड़ता है। इसके अलावा आपको गोडाउन बनाना हो तो आप गोडाउन पर जाएंगे और यहाँ से आपके गोडाउन बनते हैं फिर। ठीक है, क्रिएट गोडाउन लिखा ना ये रहा, सी फॉर क्रिएट न्यू। तो इस प्रकार से सारा ये काफ़ी लंबा चलेगा। अब आपका इन्वेंट्री शुरू हो गया ना दोस्तों, अलर्ट हो जाओ, काफ़ी लंबा थोड़ा चलेगा। फिर इसमें कैसे एंट्री होती है, इसमें फिर प्रॉपर बिल कैसे बनता है, इन्वेंट्री वाले बिल कैसे बनते हैं, ये सारा सब कुछ आपका आएगा। तो अभी हमने स्टार्टिंग करी थी आपके अकाउंटिंग से, तो अकाउंटिंग में सारे आपको लेजर कैसे बनते हैं, ग्रुप कैसे बनते हैं, कैसे लेजर में अपन अल्ट्रेशन करते हैं, लिखा है ये आपका अल्ट्रेशन कैसे करते हैं, सारा मैं आपको बता चुकी हूँ दोस्तों। तो ज़रा आप ध्यान से समझें और हमारी मेहनत को सफल बनाएं, तभी आपको समझ में आएगा कि टेली में हम क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो जस्ट मैंने आपको एक इंट्रो दिया है
कि यहाँ से हमारी इन्वेंटरी शुरू होती है। अब इसमें कैसे आइटम बनते हैं, कैसे लेज़र बनाते हैं, कैसे ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, वो सारा अपन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो बने रहें दोस्तों चैनल पे, इसका लाभ उठाएं और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।